सच के सुर के आज के अंक आंगन राजपथ की बानी उसकी जुबानी में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूँ राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज मैं लोकसभा क्षेत्र मछली शहर के यशस्वी, मनस्वी और जिनके ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा नीति की चर्चा पूरे पूर्वांचल के राजनीतिक फलक पर है, ऐसे माननीय सांसद, पूर्व सांसद बीपी सरोज जी के पास में बैठा हूँ। आइए आपसे हम पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम प्रोद्घाटित हुआ है उस संबंध में आपसे कुछ बातें शेयर करते हैं। माननीय, आपका हार्दिक स्वागत है सच के सुर में। आपके चैनल सच के सुर को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं, क्योंकि आप हमारे पास आए हैं बधाई देने के लिए। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो वेस्ट बंगाल के हैं प्रत्येक कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं। अपने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और तमाम जो है हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लोगों ने जो वहाँ पर मेहनत किया, उनकी मेहनत का नतीजा और कार्यकर्ताओं का एकजुटता का नतीजा है। और यह हिंदुत्व की जीत हुई है और कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। पार्टी ये इतना सब लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था कि हम इतनी ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। और पार्टी ने जिस ढंग से मेहनत किया था और जनता वहाँ की सरकार से पीड़ित थी और वहाँ हिंदू लोग तमाम हमारे सैकड़ों तो कार्यकर्ताओं को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी और बलिदान हुए। ऐसे कार्यकर्ताओं को हम बलिदान ही कहेंगे और ये जो लोगों ने संघर्ष किया उसका नतीजा है। माननीय, मैं 4 मई के पहले भी आपसे मिला था, ये चुनाव परिणाम आने के पहले। आपने मुझसे कहा था कि मिश्रा जी अंडर करंट बह रहा है, भाजपा की विजय सुनिश्चित है। मैं स्वयं डाउटफुल था, क्योंकि जो डबल सेंचुरी लगी है ये कैसे आपके मन में ये था? क्योंकि मैं 1 हफ्ते पहले आपने मुझे बताया था कि वहाँ हमारी सरकार आ रही है और बड़े अच्छी विजय होने जा, कैसे आपके मन में ये चीज़? ऐसा है, अपने जनपद जौनपुर के और उत्तर प्रदेश के तमाम जो है वहाँ रोजी रोजगार के लिए और तरह तरह से लोग वहाँ वेस्ट बंगाल में जुड़े हुए लोग हैं। हमारी वार्ता भी कई लोगों से डेली होती थी और लोग वहाँ जो हमारे यहाँ के लोग गए हुए हैं वो सब लोग चुनाव में लगे थे। बता रहा हूँ कि आपके जितने हमारे हिंदू लोग हैं यहाँ वेस्ट बंगाल में सब हिंदू दूसरे पार्टी की बात छोड़ करके केवल हिंदुत्व की भावना लेकर के कि वहाँ हिंदुत्व को कौन बचाएगा, और ये सब देखते हुए सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में वहाँ की जनता, वहाँ के हिंदू एकजुट हुए। एकजुटता का यह नतीजा रहा कि आप डबल सेंचुरी से प्लस हो रही है। अच्छा माननीय, अंग जीता है आपने, अर्थात आज बिहार में आपका मुख्यमंत्री है। आपने कलिंग जीता, उड़ीसा में आपका मुख्यमंत्री है और बंग भी आपने जीत लिया। तो क्या अगला टारगेट आपका अब किस प्रदेश पर है? देखिए, चुनाव तो जब भी आएगा भाजपा के कार्यकर्ता और हमारे शीर्ष नेतृत्व जब भी जहां भी चुनाव होगा सब लोग जो है चुनावी मूड में रहते हैं, मेहनत करते हैं और हमारी पार्टी ईमानदारी से देश की प्रगति के लिए चिंतित रहती है। आप देखिए कि 2014 के पहले का भारत और आज का भारत, आपको जमीन आसमान का जो है फर्क नजर आएगा हर पहलू पे, चाहे वह सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, हर पहलू पर हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, संकेत आपका उधर ही, तो जो आपने बंगाल में करंट देखा है वही जो है आप उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने डॉन, माफिया, गुंडे, बदमाश जो यहाँ पर अराजकता का माहौल था वो पूज्य महाराज जी की सरकार में सारा जो है माहौल को चेंज करके आज देखिए हमारा उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य कहा जाता था, आज उत्तम प्रदेश की तरफ जो है बढ़ रहा है महाराज जी के नेतृत्व में। तो मैं समझता हूं कि जनता देख रही है कि जिस ढंग से हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और प्रयास के
तर्ज पर काम कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है। और अब जनता यह भी देख रही है कि चुनाव में हमको जाति पात नहीं देखना है, हमको देश के विकास की बात करना है। देश को कौन आगे ले जाएगा इसकी चिंता करते हुए जनता ने मूड बना लिया है कमल के निशान पर अपनी बटन दबाने के लिए। आप देखिएगा कमल तो अभी पूरे देश में खिल रहा है, उत्तर प्रदेश में पहले से खिला हुआ है, आगे भी महाराज जी के नेतृत्व में और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कमल खिलता ही रहेगा आने वाले समय में। आपने पहला पॉडकास्ट में जब किया था तो आपने 3 शब्द मुझे दिया था जिस पर मैं बड़ा मंथन कर रहा हूँ और मैं एक एपिसोड चलाऊंगा उस पर, फिर आपसे मिलूंगा। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान। आपने कहा था कि देश के लिए सारे हिंदुओं को एक होने की बड़ी आवश्यकता है, और ये भी आपने कहा था जब वार्ता हुई थी ये पश्चिम बंगाल के चुनाव के संदर्भ में, आपने कहा था वहाँ बिगुल बजेगा, तो वहाँ तो बिगुल बज गया। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय कि आखिर इसमें जो समाज का बौद्धिक वर्ग है, मैं स्पेशल ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, ठाकुर की बात कर रहा हूँ, इनको तो बढ़ के आना चाहिए ना, हमारे उन भाइयों के बीच में जाना चाहिए, हमारे धर्माचार्यों को उन भाइयों के बीच में जाना चाहिए जो जिनको हमने अब तक छोड़ रखा है। इस संदर्भ में मैं आपका विचार। देखिए प्रकाश, मैं विशेष करके ब्राह्मण की बात आप कर रहे हैं तो ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम है, और मैं समझता हूँ कि ये ब्राह्मण जो ये यहाँ राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति में जहाँ जिधर बिगुल ये लोग बजाते हैं जनता काफ़ी हद तक जो है उधर ही रुक करती है। और ये ब्राह्मण समाज तो हमेशा देने का काम किया है, और इन्होंने हमेशा देश की प्रगति किस पार्टी के द्वारा आगे रहेगा वो अपना भला देखे या ना देखे, लेकिन देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा इसका चिंतन ब्राह्मण समाज पहले से ही करता आया, कुछ चंद लोगों को छोड़कर के, और आगे भी करता रहेगा। मैं समझता हूँ कि भाजपा से बेहतर कोई स्थान ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, ना अपर कास्ट के लिए है, ना ओबीसी के लिए है, ना एससी के लिए है। सबको, जितने हमारे हिंदू हैं, एकजुट होने की आवश्यकता है। ये समय की मांग है, हम सब लोगों को एकजुट होकर के जो है भाजपा को मजबूत करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो सबको साथ लेकर के बार बार उनका एक ही वर्ड रहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास। सबको, उनका जाति पात के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री राजनीति नहीं करते हैं, ना मुख्यमंत्री करते हैं, देश की विकास की राजनीति करते हैं। अब जनता समझ गई है, अगर सारे चीजें जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं समान रूप पर हर वर्ग, हर समुदाय को अगर मिल रहा है, तो यह जनता समझ रही है कि हमको जो है, अगर सरकार जो है कोई भेदभाव नहीं कर रही है तो वोट देते समय हमको भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, देश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। माननीय अखिलेश जी का पीडीए बना हुआ था, अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पी की व्याख्या पंडित कह दी, तो क्या ये पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम से बौखलाहट है प्रतिपक्ष में? मैंने अभी कहा कि जो ब्राह्मण समुदाय है वो जो है बुद्धिजीवी कौम है, तो इनको जब चुनाव आता है तो लोग लुभाने का काम करेंगे, तो बुद्धिजीवी कौम है, सब समझ रहे हैं वो लोग, इनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। समय आएगा, आपको 2027 में परिणाम दिखेगा, और हम समझते हैं कि आश्चर्यचकित परिणाम भाजपा के पक्ष में आपको नजर आएगा। आप जब भी परिणाम की बात करते हैं, चाहे वो बिहार विधानसभा का चुनाव रहा हो, महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, दिल्ली विधानसभा का चुनाव रहा, हरियाणा का, तो आप चुनाव परिणाम घोषित होने के पहले मुझसे जो कहते थे वो मैंने देखा, वो परिणाम हुआ। ऐसा है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हम 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े, 2019 में लड़े, 2024 में लगातार हम 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ते आए हैं, और जनता के बीच में मुझसे ज़्यादा बहुत कम लोग चलते होंगे। मैं निरंतर जनता के बीच में ही रहता हूँ। महाराष्ट्र में हमारे उद्योग धंधे हैं, मैं बरस में 1 या 2 बार जाता हूँ, 1-2 दिन के लिए जाता हूँ। मैं जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया हूँ, तो हर जगह पर हम लोगों का जो क्षेत्र में पकड़ है, जो हमारे लोग हैं,
जो हमारे लोकसभा या हमारे ज़िले के लोग, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपका बिहार की तरफ हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल की तरफ हो, जहाँ जहाँ लोग हैं उनसे तो चर्चाएं होती रहती हैं। वो लोग खुद बातें करते रहते हैं। जहाँ का चुनावी माहौल रहता है वहाँ की जनता पहले से ही आकलन रुझान देख करके वो लोग बता देते हैं। तो वही रुझान जो जनता का रहता है वही हम पहले वही मान करके चलते हैं, वही आप लोगों से शेयर करते हैं। बाकी हम कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं। माननीय, आपके बारे में कहा जाता है, मीडिया कहती है, संभ्रांत लोग कहते हैं कि आप दिल की बात करते हैं, और वास्तव में जब भी हम लोग आपसे मिलते हैं दिल की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाया जाता है, लेकिन आप दिल की बात करते हैं। ऐसा है। मैं आपको बताना चाहूँगा मिश्रा जी, ईश्वर की कृपा है, सबके ऊपर ईश्वर की कृपा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं छल कपट की राजनीति नहीं करता हूँ, न करना चाहता हूँ। मैं भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं छल कपट की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। ईमानदारी से हम जनप्रतिनिधि के रूप में जीत हार होती रहती है। मैं जब तक जीऊँगा भारतीय जनता पार्टी में रह करके जनता की सेवा करता रहूँगा। ये छल कपट वाली राजनीति थोड़े समय की होती है, जनता सब जानती है। और जितने छल कपट वाले थे आप देख रहे हैं, जनता ने उनको नकारने का काम किया है। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, आपको मैं जग भर अपनी हृदयांजलि प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, और आपके सच के सुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह चैनल आगे बढ़ता रहे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय सदस्य।